स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ये टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और इस साल भी इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उसी का एक ये वीडियो है जिसमें 40 क्वेश्चंस हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो फर्स्ट ईयर को तो प्रमोट कर दिया गया जो भी 2 ईयर्स ट्रेड के थे, बट उनके लिए भी ये है अगर उनका पेपर होता है फर्दर तो अगर आप 1 ईयर ट्रेड के हैं जैसे वेल्डर, प्लम्बर, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइन, टेक्नोलॉजी, कोई भी आपका ट्रेड हो जो कि 1 ईयर का है तो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं। इवन एग्जाम आपके 4 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में शेड्यूल्ड भी हैं। तो ये 40 क्वेश्चंस आप देख के जाइए। इन्हीं में से आपको 25 क्वेश्चन जो कि आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में होने वाले हैं वो मिल जाएंगे। जो नॉन टेक्निकल ट्रेड है उसमें 25 क्वेश्चन 1 घंटे का पेपर होगा। जो टेक्निकल उसमें 25 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और 25 WCS का 2 घंटे का टोटल पेपर होगा। तो ये कर लेते हैं। इसके बाद चैनल पे हम WCS का भी ऐसे टॉप 40 क्वेश्चंस के 1 से 2 वीडियो आपके लिए ले आ देंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, आपको रेगुलर ऐसे वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम क्वेश्चंस बना के रखे हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, इसे कहा जाता है होमोफोन, होमोग्राफ, डिप्थोंग या सिलेबल। तो इसे हम कहते हैं होमोफोन, जो कि सुनने में तो सेम होते हैं लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्वीट, स्वेट, स्वीट मीन्स मिठाई, स्वेट मीन्स पसीना। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYI इन SMS। FYI SMS का विस्तार क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो FYI जो SMS का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। और FYI हम लोग लिखते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन। शॉर्टकट में फॉर योर इन्फॉर्मेशन को क्या लिख देते हैं, FYI। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन व्हिच ओरिएंटेशन। ये सारे क्वेश्चंस आपके CBT एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर में। इन व्हिच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट क्या है, लंबाई वार मुद्रित होता है। अब ध्यान दीजिए, आपका ये है A4 साइज पेज। अगर टेक्स्ट ऐसे लंबाई वार मुद्रित है तो उसको हम बोलते हैं प्रोट्रेट। और अगर टेक्स्ट लंबाई मीन्स ऐसे ऐसे में, ठीक है, और उसी यहाँ अगर टेक्स्ट ऐसे ऐसे में प्रिंटेड है उसके हम बोलते हैं लैंडस्केप। तो लंबाई वार को हम क्या बोलेंगे, प्रोट्रेट। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एक्सपेंशन ऑफ WAN इज। WAN का एक्सपेंशन बताना है। इसका एक्सपेंशन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। राइट आंसर है आपका ऑप्शन C, वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 है, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम यानी स्टेप क्या है। सेंड एप्लीकेशन लेटर यानी आवेदन पत्र भेज देना है। प्रिपेयर द रिज्यूमे तैयार करना है। अपीयर एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाना है। या सेंड रिज्यूमे भेजना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन C, अपीयर एट इंटरव्यू। साक्षात्कार में क्या करना है, आपको जाना है इंटरव्यू कॉल प्राप्त करने के बाद। ये सारे स्टेप्स जो और हैं ये आपके क्या हैं, उसके पहले के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण यानी डेडिकेशन को कहा जाता है कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, इंटेलिजेंस या इंटेग्रिटी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन B, कमिटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच वन इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ABCD 4 ऑप्शन हैं, कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस या अनएथिकल वर्क। तो अनएथिकल वर्क क्या है, ये एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सक्सेस होने के लिए। ऑप्शन D यहाँ पे है, अनएथिकल वर्क। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को कहा जाता है वायरस, साइबर क्राइम, सर्च इंजन या सोशल नेटवर्किंग। तो इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को हम क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं, साइबर अपराध कहते हैं। ऑप्शन B राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच वन इज कंसीडर्ड टू बी अ पुअर कम्युनिकेशन। किसको एक क्या मानते हैं, पुअर कम्युनिकेशन मानते हैं। ABCD करके 4 ऑप्शंस हैं। मैसेज इज एम्बिगियस यानी संदेश क्या है, अस्पष्ट होगा। मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, संदेश का साफ और स्पष्ट होना। रिसीवर इज ओपन टू लिसन, रिसीवर सुनने के लिए तैयार है। सेंडर इज पॉजिटिव टुवार्ड्स रिसीवर, रिसीवर के प्रति प्रेषक क्या है, सकारात्मक है। तो पुअर कम्युनिकेशन क्या है, जब मैसेज आपका क्या हो, अस्पष्ट हो, क्लियर ना हो, तो उसे हम क्या मानेंगे, पुअर कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा कम्स अंडर।
कच्चे माल की खरीद, मजदूरी, वेतन, किराया, बिजली का भुगतान आदि में निवेश किया गया पैसा किस कैटेगरी में आएगा? वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी में, फिक्स्ड कैपिटल यानी अचल पूंजी में, लॉन्ग टर्म कैपिटल यानी दीर्घकालिक पूंजी में, या कैपिटल इनकम यानी पूंजीगत आय में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी। क्वेश्चन नंबर 11 है द एक्सपेंशन ऑफ एटीएम इज। एटीएम का आपको विस्तार बताना है, क्या है? ऑटोमेटेड ट्यून मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, असिंक्रोनस टेलर मशीन, असिंक्रोनस टाइम मशीन। तो हम इसे बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 12 है फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब द ट्रेन। अब क्या भरना है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस टेंस से भरना है आपको। द ट्रेन स्पेस थ्रू द टनल, यानी ट्रेन टनल से पास हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पे? इज पासिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लग जाता है? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके साथ जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, यानी ट्रेन कहाँ से? टनल के थ्रू पास हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हिच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी नॉर्म्स यानी केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज स्वीकार्य नहीं है? वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में हम इनकम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, बाकी ऊपर के तीनों डॉक्यूमेंट्स हम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। लिविंग थिंग्स जो जीवित चीज़ें हैं उनका एनवायरनमेंट के साथ जो संबंध बनाकर हम अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इकोलॉजी पारिस्थितिकी, या इकोलॉग यानी इकोलॉग। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 15 है वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर। वाइब्रेशन यानी कंपन एंड रेडिएशन यानी विकिरण किसके अंतर्गत आते हैं? किस टाइप के हैजार्ड हैं? केमिकल हैजार्ड हैं, फिजिकल हैजार्ड हैं, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड हैं, या साइकोलॉजिकल हैजार्ड हैं? तो इसे हम बोलते हैं फिजिकल हैजार्ड। ठीक है, भौतिक खतरे या शारीरिक जोखिम। रासायनिक खतरे में केमिकल से होने वाले हैजार्ड्स आते हैं, जैसे किसी केमिकल से आपका जल जाना, तेजाब से जल जाना, ये सब। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड आप सभी को पता है, बिजली के झटके या बिजली की फायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है लो प्रोडक्टिविटी यानी कम उत्पादकता विल लीड टू। क्या लीड करेगी? क्या बढ़ेगा इससे? जॉब सिक्योरिटी बढ़ेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थिरता बढ़ेगी, डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी होगी, इंक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि होगी। तो क्या होगा? अगर लो प्रोडक्टिविटी है तो जो हमारी जीडीपी है वो क्या हो जाएगी? पर कैपिटा डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द वर्कर्स वीकली आवर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन। फैक्ट्रीज एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारियों से, ठीक है, उनका जो काम करने का घंटा है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। 60 आवर्स, 50 आवर्स, 48 आवर्स या 40 आवर्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है 48 आवर्स, 48 घंटे। हफ्ते में 6 दिन काम करना है, एक दिन आप 8 घंटे काम करेंगे, 6, 8 या 48। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? एयर पॉल्यूटेंट है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। क्वेश्चन नंबर 19 है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर। लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या कितनी है? 9, 8, 7 या 6। तो लोकप्रिय यानी टोटल जो क्वालिटी टूल्स हैं वो कितने हैं? 7 हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज। जो गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, उनको किस किस रूप में कैटेगराइज यानी वर्गीकृत किया गया है? गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा गोल, इनर एंड आउटर, इनर और आउटर गोल, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, आंतरिक और बाह्य गोल, या शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो जो गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं? शॉर्ट टर्म्स होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है एट व्हाट डेसिबल्स साउंड बिकम्स हैजार्डस नॉइज पॉल्यूशन। किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है? एबव 30 यानी 30 से ऊपर, एबव 80 यानी 80 से ऊपर, एबव 100 यानी 100 से ऊपर, या एबव 20 यानी 120 से ऊपर। तो 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है उसे हम ध्वनि प्रदूषण के कैटेगरी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू। उच्चारण जो है संदर्भित करता है डिप्थोंग यानी संयुक्त स्वर को, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को,
पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह को, या प्रोडक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि के उत्पादन को। तो प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि के उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 23 है लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, जो निम्न स्तर की भाषा है उसे और क्या कहा जाता है? सोर्स कोड, मिडिलवेयर, मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मशीन लैंग्वेज यानी मशीन की भाषा। क्वेश्चन नंबर 24 है अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरीड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड। एक किसी जॉब में जो रिटन में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाए और आपकी ड्यूटी मिल जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए और आपको उसे करना हो, उसे क्या कहते हैं? CV, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिज्यूमे या जॉब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, जॉब डिस्क्रिप्शन यानी नौकरी का विवरण। क्वेश्चन नंबर 25 है इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू, आर्थिक विकास में उद्यमी की क्या भूमिका होती है? जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं, स्टैग्नेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर जो है इसको स्थिर कर देते हैं, इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार करते हैं, या अनबैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास को क्या करते हैं? असंतुलित कर देते हैं। तो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? वो प्रति व्यक्ति आय में सुधार करते हैं। वो उद्योग लगाएंगे, उसमें लोग काम करेंगे तो क्या होगी? इनकम सबकी इम्प्रूव होगी, तो इम्प्रूव हो जाएगी पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 26 है अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, एक कंप्यूटर प्रणाली में होता है क्या क्या होता है? सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है, माउस एंड कीबोर्ड होता है, या सर्किट डायग्राम होता है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम हमेशा किससे? हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पान्स अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे कहा जाता है लैन, मैन, वैन या कैन। तो उसे हम बोलते हैं वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 28 है CPU स्टैंड्स फॉर, CPU का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 29 है इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए। एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तो एक्सेल में कोई रो ऐसी हो एंड कॉलम, इसका जो इंटरसेक्शन ये पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं सेल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सेल। क्वेश्चन नंबर 30 है लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू डेराइव प्लीजर कम्स अंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है? क्रिटिकल लिसनिंग में, थेरेपेटिक लिसनिंग में, एप्रिसिएटिव यानी प्रशंसात्मक लिसनिंग में, या कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में। तो गाने सिर्फ आनंद प्राप्त करने के लिए सुनना किस में आता है? एप्रिसिएटिव यानी प्रशंसात्मक लिसनिंग में। क्वेश्चन नंबर 31 है द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंडेवर्स इज कॉल्ड। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, एथिक्स या गोल। तो खुद के प्रयासों को सही और गलत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एथिक्स कहते हैं, ऑप्शन सी एथिक्स। क्वेश्चन नंबर 32 है एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज। उद्यमिता को और कुछ भी कहा जाता है वो आपको बताना है। इन्वेस्टर यानी निवेशक, एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार, या एम्प्लॉयमेंट सीकर यानी रोजगार चाहने वाला। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हिच वन इज अ कार्डिनल नंबर। इसमें से कार्डिनल नंबर कौन सा है? 10, यहाँ पे बाकी रोमन नंबर में है, ये होता है 5th, 7th या 9th, ठीक है, सॉरी XI मीन्स 11th, ठीक। तो जो 10 है इसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर, जो कि सिर्फ एक नंबर बताता है, प्लेस नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हिच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग। कौन सा एक क्या है? वेब आधारित लेखांकन या अकाउंटिंग है। सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस यानी आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर, बीजी, टैली या बिंग्स। तो टैली यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है द एंटरप्राइजेज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज। ठीक है, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किसके नाम से जाना जाता है? मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज यानी विनिर्माण उद्यम, सर्विस इंटरप्राइज यानी सेवा उद्यम, माइक्रो इंटरप्राइजेज यानी अति लघु उद्योग, या माइक्रो इंटरप्राइजेज यानी स्थूल उद्यम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए,
मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज, जो प्रोडक्शन करेंगे उसको मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज कहेंगे, और जहाँ पे सिर्फ सर्विसेज होंगी जैसे होटल्स या कोई और, तो उनको सर्विस इंटरप्राइजेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अर्थक्वेक यानी भूकंप इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, भूकंप को किस मापक यंत्र से नापा जाता है? टेलीग्राफ से, सीस्मोग्राफ यानी भूकंप सूचक यंत्र से, ऑसिलोग्राफ यानी ऑसिलोग्राफ से, या बार ग्राफ से। तो यहाँ देखिए हिंदी में लिखी दिया है भूकंप सूचक यंत्र यानी सीस्मोग्राफ से, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द रिप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल्स इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्रियों की पुनः आपूर्ति को कहा जाता है। ठीक है, डिस्कार्डेड मटेरियल, जो मटेरियल वेस्ट हो उसका हम क्या करें, नया यूजफुल प्रोडक्ट बना दें तो उसे क्या कहते हैं? रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल यानी सामग्री का पुनःचक्रण, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, या रिड्यूस इन यूज ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसे हम कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल यानी सामग्री का पुनर्चक्रण। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट द एक्सपेंशन ऑफ ILO, ILO का विस्तार बताना। तो ILO क्या होता है आपका? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 39 है, फिश बोन चार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज, फिश बोन चार्ट को एक क्वालिटी टूल है को कहा जाता है? कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, या हिस्टोग्राम। तो फिश बोन डायग्राम को या फिश बोन चार्ट को हम क्या कहते हैं? कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट डज सीरी स्टैंड्स फॉर। तो सीरी जो है 5S के अंतर्गत आता है। ठीक, सीरी सिटॉन आपने सुना होगा। तो सीरी का मतलब होता है आपका सॉर्टिंग आउट, पहला S सीरी ही होता है। इसका मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग आउट, यानी चीज़ों को क्या करना, सॉर्ट आउट करके उनको अलग अलग रखना। यहाँ पे सुलझाना हिंदी आ रहा है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और 4 ऑप्शंस हैं जो कि सही नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 41, इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर रिप्लाई एंड लाइक जरूर करेंगे। क्वेश्चन है, कैजन मीन्स, कैजन का अर्थ क्या है? कैजन एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी निवारक रख रखाव, सॉर्टिंग आउट यानी सुलझाना, या कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी निरंतर सुधार। तो जो भी आंसर सही होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा 41 का कौन सा सही है। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब उसको और आगे तक प्रमोट करेगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको ITI की रेगुलर अपडेट, ITI की जॉब्स, ITI का अप्रेंटिस, ITI की स्टडी, सब कुछ हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।